हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज हम लेकर आए हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत आज हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम्स हो, SSC, BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम्स हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि यह टॉपिक सारे थ्योरेटिकल पोर्शन से सिलेक्ट करके तैयार किया गया है। इसको आप रिवीजन मोड में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन सिंधु घाटी सभ्यता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो यह हुई थी 1921 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे दयाराम साहनी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये बताना है आपको किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत और फैली हुई थी? तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभाजित था। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ निवास करते थे? तो बी नंबर ऑप्शन, शहरी में, शहरों में निवास करते थे। याद रखिएगा, शहरों में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था ए नंबर ऑप्शन, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये ए नंबर ऑप्शन, कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो को। तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी ने किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? सी नंबर ऑप्शन, कपास का। हड़प्पावासी कपास वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? बी नंबर ऑप्शन, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह लोथल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए नंबर ऑप्शन, ईंटों से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है?
डी नंबर ऑप्शन राजस्थान में। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? डी नंबर ऑप्शन सुरकोटदा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सी नंबर ऑप्शन कालीबंगा से। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सी नंबर ऑप्शन कालीबंगा से। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी? सी नंबर ऑप्शन उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बी नंबर ऑप्शन सिंध में। सिंध पाकिस्तान में है। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? बी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए नंबर ऑप्शन आदि शिव का। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बी नंबर ऑप्शन लोथल। तो लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, बाकी सब नहीं था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो डी नंबर ऑप्शन मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है वर्तमान में? सी नंबर ऑप्शन लोथल। तो लोथल सिंधु सभ्यता का स्थल है जो भारत में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ स्थित थी? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ स्थित थी? डी नंबर ऑप्शन सुतकांगीडोर बलूचिस्तान में। तो सुतकांगीडोर बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ स्थित थी? ए नंबर ऑप्शन मांडा जम्मू कश्मीर। तो मांडा जम्मू कश्मीर सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा स्थित थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ स्थित थी? दाइमाबाद महाराष्ट्र। तो दाइमाबाद महाराष्ट्र सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? डी नंबर ऑप्शन लोहा से। तो लोहा से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा किस राज्य में स्थित है? सी नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में मांडा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सी नंबर ऑप्शन शेर के, बाकी सब प्राप्त हुए हैं। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दाइमाबाद किस राज्य में स्थित है? बी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए नंबर ऑप्शन लोथल से। तो लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? बी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? सी नंबर ऑप्शन हरियाणा में। तो हरियाणा में राखीगढ़ी स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो सी नंबर ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? डी नंबर ऑप्शन मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बी नंबर ऑप्शन सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन राजस्थान में। तो हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति के अवशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिलता है? डी नंबर ऑप्शन बनवाली से। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति के अवशेष बनवाली हड़प्पा कालीन स्थल से मिलता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ई नंबर ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पक्की ईंट से बनी होती थी इमारतें, उसकी प्रथम असली मेहराब था और पूजा स्थल था और कला और वास्तुकला का केंद्र था। यह आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो भी और चनहुदड़ो भी दोनों एक ही नदी के किनारे स्थित है, यही आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो बी नंबर ऑप्शन रखालदास बनर्जी। तो सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल रोपण और आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन थे? डी नंबर ऑप्शन यज्ञदत्त शर्मा। तो सिंधु घाटी स्थल रोपण और आलमगीरपुर के खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सी नंबर ऑप्शन गुजरात में। तो सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे? सी नंबर ऑप्शन लाल रंग का। तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं? डी नंबर ऑप्शन, इसमें से सभी। यानी मोहनजोदड़ो से अवशेष प्राप्त हुए हैं बृहत स्नानागार, अन्नागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ये आपको याद रखना है, सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? डी नंबर ऑप्शन, इसमें से सभी। रंगपुर, लोथल और धौलावीरा सभी गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। रंगपुर भी है, लोथल भी है, लोथल तो है ही, धौलावीरा भी है और रंगपुर भी है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? डी नंबर ऑप्शन, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, लोथल तो थे ही, उसके साथ साथ सूतकांगेडोर भी था और कुंतासी भी था और अल्लाहदीनो और बालाकोट भी था। ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे लोथल, सूतकांगेडोर, कुंतासी, अल्लाहदीनो और बालाकोट। ठीक है, इसका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बी नंबर ऑप्शन, रावी नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी में हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह पैमाने की खोज को सिद्ध करता है, यह खोज कहां पर हुई थी? तो सी नंबर ऑप्शन, लोथल में। तो सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे तो यह पैमाने की खोज सिद्ध करता है, तो यह खोज हुई थी लोथल में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यह आपको बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यह आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा नहीं था, इसमें से बताना है। ए नंबर ऑप्शन, चावल। तो चावल मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था, इसमें से मुख्य फसल था गेहूं और जौ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ये आपको बताना है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सभी। सोना, चांदी और टीन सभी का आयात करते थे, सभी धातुओं का आयात करते थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ये आपको बताना है। कुत्ते के पंजे के निशान बिल्ली का पीछा करते हुए कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है डी नंबर ऑप्शन, चन्हुदड़ो में। तो चन्हुदड़ो में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि ग्रिड पद्धति से लोग नगरों में घरों को विन्यास बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाया गया था हड़प्पा कालीन में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन, विशाल अन्नागार। ये आपको ध्यान रखना है, विशाल अन्नागार होता है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी। आज से कन्फ्यूजन दूर कीजिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। ठीक है, जिसमें इसको धान्य कोठार भी कहा जाता है, जिसमें अनाज रखा जाता था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये है सी नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको याद रखना है।
हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा है, ये आपको बताना है। एक नंबर पे तो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा स्थल में, और दूसरे नंबर पर कौन है, तो ये है राखीगढ़ी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल में सबसे पहले मोहनजोदड़ो, उसके बाद राखीगढ़ी आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं। सी नंबर ऑप्शन, एक सींग वाले बैल के। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक बोलेगा तब, सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले बैल के मिले हैं, ये आपको याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मुख्यतः किसकी बनी होती थी, तो डी नंबर ऑप्शन, सेल खड़ी की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मुख्यतः सेल खड़ी की बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थलों में धौलावीरा की खोजकर्ता कौन थे। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, उसके खोजकर्ता कौन थे, ये बताना है आपको। तो जेपी जोशी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जेपी जोशी। तो यानी सिंधु घाटी स्थलों में धौलावीरा के खोजकर्ता जेपी जोशी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निवासियों द्वारा सोना, टीन और चांदी कहाँ से आयातित यानी मंगाए जाते थे, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सभी। ईरान, अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत सभी से मंगाया जाता था, यानी आयात किया जाता था, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जिसके खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर थे कि उत्खनन कब किए गए थे, ये बताना है आपको। कालीबंगा के खोजकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर, तो और उसकी खोज कब की गई थी, ये आपको बताना है, ईयर बताना है। तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में, ए नंबर ऑप्शन। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जिसके खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर थे, उसकी खोज किया गया था 1961 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में संधि लिपि कैसे लिखी जाती थी, सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। सिंधु सभ्यता में सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी, ये बताना है आपको। तो सी नंबर ऑप्शन, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बने खिलौने वाले हल, जौ, तांबे के बनाग्र के अवशेष किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ए नंबर ऑप्शन, बनवाली से। तो मिट्टी के बने खिलौने वाले हल, जौ, तांबे के बनाग्र के अवशेष बनवाली से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। तो ये शामिल किया गया था 1921 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में 1921 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थलों में इनमें से कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और सूतकांगेडोर सभी पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन थी, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा गेहूं और जौ। यानी सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, ये आपको सिंधु सभ्यता की लिपि बताना है। तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन, भाव चित्रात्मक। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, न पढ़ी जा सकती थी न लिखी जा सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, बी नंबर ऑप्शन, मेलुहा का। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया था,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर स्थित था? तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भोगवा नदी पर। ठीक है, तो लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है, रावी नदी के किनारे कौन सा सिंधु स्थल स्थित है? तो सी नंबर ऑप्शन, हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, यह आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल घग्घर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो ये है डी नंबर ऑप्शन, बनवाली। तो बनवाली घग्घर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ए नंबर ऑप्शन, दुर्ग। याद रखना है आपको, ये दुर्ग कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या रहता था? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 4:2:1, यानी 4:2:1। याद रखना है, 4:2:1 के अनुपात में रहता था सिंधु घाटी में जो ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? यह हुआ था ए नंबर ऑप्शन, भारत में। तो भारत में विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है बी नंबर ऑप्शन, पूर्व आर्यकाल से। ये आपको याद रखना है, पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? यह है सी नंबर ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। प्राचीन मतलब उससे पहले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित वृषभ मुद्रा पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये है डी नंबर ऑप्शन, मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखने जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नाम का प्रयोग होता है अभी भी? सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नाम का प्रयोग होता है? याद से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सभी, उपयुक्त सभी। यानी सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये आपको आज से याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो सी नंबर ऑप्शन, चार्ल्स मेंसर ने। यह आपको याद रखना है, चार्ल्स मेंसन ने सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम लिखी थी। सी नंबर ऑप्शन, चार्ल्स मेंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन, हो जाएगा लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल, ए नंबर ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है,
पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बी नंबर ऑप्शन गुजरात में। तो गुजरात में सूर्यकोटदा स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा सा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? तो सी नंबर ऑप्शन अली मुराद। ठीक है, तो सिंधु घाटी का वह छोटा सा स्थल है अली मुराद जो कि चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सूतकांगेडोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सूतकांगेडोर स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? तो ये किया गया था बी नंबर ऑप्शन पक्की ईंटों से। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन पक्की ईंटों से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों तरफ जो नालियां बनाई निर्माण किया गया था उस पक्की ईंटों से बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आर साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? एम आर साहनी के द्वारा सिंधु घाटी का पतन किस कारण से हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन भूगर्भिक परिवर्तन के कारण, ये आपको याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन धौलावीरा में। तो धौलावीरा आपको पता ही है गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा में पहली खगोलीय वेधशाला खोली गई, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? ये बताना है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था सी नंबर ऑप्शन भारत में। तो भारत में वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? यानी पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है सी नंबर ऑप्शन शिलालेखों का, यानी शिलालेखों का अध्ययन है पूरा लेख शास्त्र, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है सी नंबर ऑप्शन 3 प्रकार के। समाधान पद्धति यह है कि इसमें अंतिम संस्कार किया जाता था 3 प्रकार से, ये आपको याद रखना है। समाधान उसी का मतलब होता है कि मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है, वही 3 प्रकार से किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ है? तो ये है बी नंबर ऑप्शन 1853 ईस्वी में। तो सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ है? तो 1853 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? माप तौल की पद्धति अपनाई गई थी सिंधु सभ्यता में, आपको पता है। तो उसमें कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे वे? तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 16 अंकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, 16 अंक का। ये आपके लिए आज के टेस्ट का प्रश्न है, जो कि आप इसका आंसर या उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये आज का टेस्ट का प्रश्न रहा, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए निम्न में से किसको एक कारण माना है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।